सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिवीजन सीरीज का एक पार्ट जो हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने बोला था कि मैं पेपर 20 जो हम लोगों का CMA फाइनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का पेपर है, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वन बाय वन। तो हम लोग अभी तक लास्ट क्लास में ट्रांजैक्शन टू रिपोर्ट इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पे कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो हम लोग एफ में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार क्विक इसका रिकैप देखते हैं फटाफट। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप लोग भी एक बार अगर रीड करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है, मेरे को सुनना है, अच्छे से ध्यान से सुनना है मेरे को, उसके बाद एक बार रीड करना है एंड यू आर रेडी टू गो। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग बिल्कुल 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 सही सुन रहे हैं, आप लोग बिल्कुल इंस्टीट्यूट मैथ भी कवर कर लेंगे, राइट। तो वर्किंग कैपिटल में हम लोग पहले देखेंगे क्या, the funds are available for day-to-day operations calculated as current asset minus current liability. Importance: ensure liquidity to run operations smoothly, affects profitability and overall efficiency. Component of working capital के अंदर क्या आ जाएगा, current assets आएगा, cash, marketable security, receivables, inventories and other assets convertible to cash within a year. Current liability आ जाएगा, obligation due within a year such as sundry creditors, bills payable and outstanding liabilities. टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या आएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जैसे टोटल करंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इंडिकेट द पोर्शन ऑफ करंट एसेट फाइनेंस बाय लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी। अच्छा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं पहले से इसको बता दे रहा हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से देख के जाएंगे और करके जाएंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। आप लोग ध्यान से इसको देख के जाएंगे। प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल के अंदर ऑप्टिमम लेवल, सफिशिएंट टू मीट नीड विदाउट एक्सेसिव सरप्लस और डेफिसिट। टू हाई अगर है तो इंक्रीज लिक्विडिटी बट रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू आइडियल फंड्स। टू लो, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी बट रिड्यूस लिक्विडिटी, रिस्किंग ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज, इनएबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशन। फाइव में डेंजर्स ऑफ इम्प्रॉपर वर्किंग कैपिटल लेवल्स। टू हाई में क्या बोला जा रहा है, unnecessary inventory accumulation, ideal fund not earning profit, inefficient credit policy leading to bad debt, overall inefficiency. Too low में क्या बोला जा रहा है, deficiency or sorry difficulty in implementing plans, achieving profit target, stagnation in growth and inability to undertake profitable ventures, operational inefficiencies, reduced return on investment, loss of credit facilities and impaired reputation. डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएगा वर्किंग कैपिटल के अंदर, जैसे नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस कवर अप हो जाएगा, राइट। लार्जर एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। मैं आप लोगों को एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको एक बार रीड कर लेंगे। प्रोडक्शन पॉलिसीज में यूनिफॉर्म प्रोडक्शन रिक्वायर कंसिस्टेंट वर्किंग कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लॉन्गर प्रोसेसेस नीड मोर वर्किंग कैपिटल, growth and expansion growing businesses need more working capital, trade cycle fluctuation boom periods and depression affects working capital needs, purchase and sale terms, more credit given to customers increases working capital requirement, dividend policy, cash dividend reduce working capital, stock dividend do not. Price level changes, rising prices increases working capital needs, operational inefficiency, efficient operation reduces working capital requirement, profit generations and appropriation, higher profit and retained earning reduces working capital needs. Other factors, coordinations and control within the organization, specialization of products, market facilities, transportation and communication infrastructure, sector भी यहाँ पे cover up हो जा रहा है, government policies on import export, labor availability, geographical location. Effects क्या आएगा इसका अंदर working capital management के अंदर, जैसे कि balance current assets and liabilities to cover financial obligation, enhances earning through efficient management of cash, consider long-term, short-term financial management strategies. Type of working capital based on nature, permanent working capital जैसे definition में the minimum amount of current asset needed to carry business activities. Characteristics में constant and necessary for the effective use of fixed assets. Example, minimum stock of raw materials, work in progress, finished goods, cash for delivery operations. टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या कवर अप हो जाएगा, डेफिनेशन द फ्लक्चुएटिंग अमाउंट ऑफ करंट एसेट रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द सीजनल और वेरिंग बिजनेस डिमांड, कैरेक्टरिस्टिक फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फंड and changes within business activity level. Example, additional inventory or cash needed during peak season. Receivable management,
Definition: planning and controlling debt owed to firm for credit sales. Objectives: obtain optimal sales value, control costs associated with receivables, material minimal debtors based on credit policy, offer cash discount considering various financial factors, cost के अंदर capital cost, blocking financial resources, administrative cost managing accounts receivable, collection cost collecting payments, defaulting costs writing off bad debt, benefit increases in sales and profits, extra profit from credit sales at higher prices. तो आप लोग देख रहे हैं ये सब हम लोग प्रैक्टिकली देखे भी हैं और एफएमबी समझे भी हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस रीड करना है यानी यू आर रेडी टू गो. फैक्टर इफेक्टिंग साइज में लेवल ऑफ सेल्स, हायर सेल्स लीड टू हायर रिसेबल्स, क्रेडिट पॉलिसीज, lenient policy result in higher receivables, terms of trade, credit period and cash discount offered. पेबल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा? डेफिनेशन में मैनेजिंग अ कंपनीज अनपेड डेट टू वेंडर्स फॉर क्रेडिट परचेसेस, टाइप ऑफ पेबल्स, ओपन अकाउंट्स, इनफॉर्मल डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट, promissory note, formal commitment to pay on a future date, bills payable, instrument drawn by the seller accepted by the buyer. डिटर्मिनेंट साइज ऑफ द फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, इंडस्ट्री कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, टर्म ऑफ सेल, डिग्री ऑफ रिस्क, कैश डिस्काउंट, कंपटीशन, डेटिंग्स. तो आप लोग अगर देखेंगे जस्ट एक बार रीड करेंगे तो आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा ये समझना. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स टू ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट. इंपॉर्टेंस, मेजर आइटम ऑफ करेंट एसेट, इन्फ्लुएंसेस वर्किंग कैपिटल. टेक्निक्स के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कवर अप हो जाएगा, फिक्सिंग लेवल ऑफ मटेरियल्स कवर हो जाएगा, एबीसी इंटर इन्वेंट्री कंट्रोल, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, वेट क्लासिफिकेशन, जस्ट इन टाइम, एफएसएन एनालिसिस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप किया है इंटर में. इंटर में कॉस्ट में भी ये सब चीजें हैं, फाइनल में भी है. फाइनल में भी अगर आप देखेंगे हम लोगों का एसीएम पेपर में ये कवर अप है, ठीक है ना. लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें भी आप लोगों को करना है, डेफिनेशन देखना है. मैंने देखिएगा मेरा एक फॉर्मेट जो मैंने सभी जगह सेम रखा है, सभी मैनेजमेंट का मैंने क्या किया, डेफिनेशन दिया है, डिटर्मिनेंट दिया है, डेफिनेशन दिया है, डिटर्मिनेंट दिया है, डेफिनेशन दिया है, उसका डिटर्मिनेंट या सिग्निफिकेंस मैंने कवर अप किया. तो मैंने ऐसे करके बनाया नोट, सो दैट इसमें क्या होगा कि एक थ्रू आउट आपको देखेंगे कि एक ही मैंने फ्लो यूज किया है, डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडिंग अपॉन दी subject to subject और depending upon the concept. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस के अंदर क्या कवर अप हो जाएगा? कैश प्लानिंग, अवॉइड आइडियल कैश वाइल इंश्योरिंग ऑब्लिगेशंस, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, सिंक्रोनाइज इनफ्लो एंड आउटफ्लो, maintaining optimum cash balance, balance between excess and inadequate cash, investment of cash, excess cash, invest ideal fund in short-term security, motives for holding cash, transaction motives, day-to-day operation, precautionary motive, financial reserve for unexpected needs, speculative motives, take advantages of favorable opportunities, compensation motive, maintain balance to compensate bank. इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या बोला जा रहा है? एंश्योर टाइमली पेमेंट, मिनिमाइज कैश बैलेंस, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैश नीड्स, मैचिंग कैश फ्लोज, सिंक्रोनाइज रिसीट्स एंड पेमेंट, शॉर्ट कॉस्ट ड्यू टू कैश shortfalls, cost of excess cash balance, ideal fund, impaired profitability, uncertainty in business, maintain tuition for emergencies, cost of procurement and management, cost associated with managing cash activity, market dynamics and government policy. अब हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है. आप लोगों को मैं एक बार सजेस्ट करूंगा, बस एक बार आप ध्यान से रीड कर लेना, बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं जिसका नाम है मार्केट डायनामिक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी. इसको भी बस सुनना है ध्यान से, समझ में आ जाएगा होपफुली. जैसे मार्केट डायनामिक में क्या होता है ना, मार्केट डायनामिक रेफर्स टू दैट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मार्केट फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर. These can be categorized into demand side and supply side element impacting business across various sector. Demand side factor के अंदर क्या क्या आता है? Consumer preference, trend and shift in what consumer desire or need, income level, changes in disposable income affecting purchasing power, population demography, age, gender, other demographic factor influencing market size and composition. Supply side factor में क्या cover up होगा? Production cost, cost of raw materials, labor, technology impacting the supply, technological advancement, innovations that improve production efficiency or create new product, regulations, government policy affecting production standards and market entry. Key market dynamic in different sectors में oil industry influenced by crude oil prices, production levels, stock reserves,
web business affected by the amount of time users spend online spending patterns, and the growth of online advertising. Government policies, subsidies, incentives, and tax laws. रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर क्या कवर अप होगा? द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेट सपोर्ट थ्रू वेरियस पॉलिसीज, सब्सिडीज, incentives, tax laws. These can either foster a conducive business environment or pose challenges to enterprise development. Startup India initiative launched, announced by the Prime Minister on 15th August 2015, objective to nurture innovation, startups, and driving sustainable economic growth and employment. Action plan includes simplification of process, funding support, fostering industry academia partnership. Ministry of MSME schemes, credit and financial assistance. जैसे कि ये वाला जो स्कीम है PMEGP, जनरेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. CGTMSE स्कीम एक है जिसमें प्रोवाइड कोलेटरल फी क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज. अच्छा, ये सब ना, ये जो टॉपिक हम लोग बात करें इसमें हम लोग ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें पूछेगा क्या कि मान लीजिए आपको स्कीम का नाम बता देगा, ऑप्शन दे देगा, जिसमें आप लोगों को ये वाला ऑप्शन अगर रहेगा तो उसको टिक करना है, अगर एमसीक्यू के लिए हम बात करें तो. वैसे ही स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग में कौन सा स्कीम आएगा? एस्पायर, promote innovation entrepreneurship through livelihood business incubators and technology business incubators. ESDP, aim to build entrepreneurial skills among young people. Infrastructure development, जिसमें सब SFURTI. स्फूर्ति में क्या होता है? क्लस्टर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड मार्केटेबिलिटी. MSE CDP scheme, support MSEMEs by addressing common issues and creating infrastructure in industrial estate. मार्केटिंग असिस्टेंस में क्या कवर अप होगा? मार्केटिंग असिस्टेंस में भी देखिएगा MPDA, provide flexibility to Adik institution to improve product production process and customer incentives. Technology upgradation, MSMEs champion scheme, promote competitiveness through lean manufacturing, design improvement and digital empowerment. नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन में लॉन्च हुआ है जुलाई 15 को 2015 टू क्रिएट कन्वर्जेंट स्किल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क. ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड लाइफलॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, अलाइनिंग इंडस्ट्री डिमांड विथ वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, एस्टेब्लिशिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्रोमोटिंग रीस्किलिंग. इनकम टैक्स एग्जम्पशन फॉर स्टार्टअप, eligibility startup recognized by DIPP, incorporated between April 1, 16 and April 1, 2021. Benefit full deduction on profit under Section 80 IC of the Income Tax Act for innovative and scalable business. अच्छा, ये आप लोग को एक बार चेक करना है. इसमें मैं बोलूंगा इंस्टीट्यूट में भी तो यही दिया हुआ है, बट मुझे लगता है अभी और ये एक्ट का जो सेक्शन है ये शायद अभी और नहीं है 80 AC में. तो आप लोग एक बार ये चेक कर लेंगे क्योंकि ये इंस्टीट्यूट मैट्रिक में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको डाला है यहाँ पे. ठीक है, बट मुझे जितना पता है अभी ये रिलेवेंट नहीं है. और तो नेक्स्ट हम लोग इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी खत्म किए हैं. अब नेक्स्ट हम लोग कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक खत्म करने वाले हैं, छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा. ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सुनते जाना है. जैसे कि ट्रेंड इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसमें क्या बोला जा रहा है? लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इंडिया. इसमें लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इंडिया का बात किया गया है. जैसे कि इनिशिएटिव्स क्या है? लॉन्च टू प्रोमोट इंडियन स्टार्टअप एंड एस्टेब्लिश अ फेवरेबल इकोसिस्टम. बेनिफिट क्या बोला जा रहा है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच, न्यू टैक्सेशन पॉलिसी, GST रिलैक्सेशन, ईज ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन. इम्पैक्ट, startup play a crucial role in an Indian economy with many becoming unicorns valued over $1 billion.